हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 16 जो था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था विद क्वेश्चन आंसर। जो एक्सरसाइज थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, ठीक है। वैसे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 8 है, बट आपका जो एनसीईआरटी में इसका जो नंबर है वो 9 ही है। मीन्स अगर आप एनसीईआरटी आपके पास बुक है तो पार्ट फर्स्ट का जो 9th चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें आएंगी आपके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है, उसकी डिटेल में स्टडी आपने अभी तक नहीं की है, ठीक है। तो अब आप ये जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें कुछ अलग अलग चीजें पढ़ोगे, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप की नेमिंग पढ़ोगे। जैसे अभी तक अपन ने आईयूपीएससी नेमिंग जो पढ़ी थी वो ऑर्गेनिक की पढ़ी थी, ठीक है। अब अपन इनऑर्गेनिक में भी आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं, ठीक है। इसमें अपन आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट वो आइसोमेरिज्म कैसी होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। जो अपन नॉर्मली ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं उसके जैसी नहीं होगी, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की थ्योरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो थ्योरीज जो है वो थोड़ी बहुत लिंक्ड है किससे, जो अपन ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उससे रिलेटेड है बट थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में पता हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझने के लिए पहले देखो, मैं आपको 3 टाइप के बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद अपन बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड्स बना रही हूँ, ए देन ए बी एंड देन ए एंड बी, ठीक है। बेटा ध्यान से देखना, ये जो चीज है वो मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इनके बारे में अपन डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसके लिए दोबारा देख लो। देखो, फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो पहले तो एक चीज दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, कोई भी बॉन्ड हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो या फिर आयोनिक बॉन्ड हो, ठीक है, हमेशा किसी भी बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की म्यूचुअल शेयरिंग से आए हैं, ठीक है। सेकेंड, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी ने गेन किया है, किसी ने रिलीज किया है, उससे आए हैं, या वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ने दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, डोनेट कर दिए, और दूसरे ने गेन कर लिए, उससे आए। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट होते कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट अगर अपन बात करें, कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग जहां पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। किसकी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। मीन्स ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एंड सेकेंड वाला जो ए था उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। दोनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। बट इनको एक और इलेक्ट्रॉन की नीड थी। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया आपस में? इन्होंने कहा कि भाई, इस ए ने कहा कि मैं तेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूं और तू मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना, ठीक है। मीन्स इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। मतलब ना किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, सिर्फ क्या किया है?
म्यूचुअल शेयरिंग कर ली मीन्स दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब बात म्यूचुअल शेयरिंग की आती है, जब एक दूसरे के साथ किसी चीज शेयर करने की बात आती है, तो कभी भी वहां पे ऐसा नहीं होता कि बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट जितनी इसको है उतनी ही इसको है। मींस दोनों क्या करके रखेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके रखेंगे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग रखने पर क्या होता है, कभी भी कोई बॉन्ड या कोई भी जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। समझ आई बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो म्यूचुअल शेयरिंग से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जो कहाँ बनाए, किससे बनाए, इन दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए। क्लियर। अब देखो सेकंड है ए एंड बी, ठीक है। अब ये जो सेकंड ए एंड बी है इसमें क्या सीन है, देखो इसमें ए और बी, लाइक अगर मैं एग्जांपल लू Na और Cl का, ठीक है। आपको पता है सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 and 1, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस रेशियो में होते हैं 2, 8, 1। एंड क्लोरीन के पास क्या होता है, 2, 8 and 7, ठीक है। अब सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन वाले केस में क्या है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका डोनेट करने वाला कंसेप्ट इजी है और इधर वाले के साथ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कंसेप्ट इजी है, ठीक है। तो अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 2 and 8। क्या हो जाएगा, 2 and 8। और यहाँ इसने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्लोरीन की बात करें, ठीक है। तो क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले तो 2, 8 and 8 और इसमें कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया। अब ये आयंस बन गए, कौन कौन से आयन बन गए, Na पॉजिटिव मीन्स कैटायन एंड Cl नेगेटिव मीन्स अनायन। अब इन आयंस के बीच में क्या क्रिएट होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जिसको अपन ने कौन सा बॉन्ड बोला, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। तो यहां देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रही थी बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड जो है सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रही थी, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, ठीक है। जबकि आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, 1 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जो सेकंड वाला एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हुई केमिकल कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में अगर अपन डिस्कशन करें, देखो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये बॉन्ड। वैसे तो बताया हुआ है आपको बहुत बार, लेकिन फिर भी देख लो। देखो लाइक ए है, ठीक है। ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो बी है इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनना, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा था, मींस जो ए था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया था, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, ये जो ए है, जो डोनर है, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। एंड बी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात,
ए एंड ए। यहाँ पे क्या हुई थी बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स ए ने बोला था सेकंड ए को कि तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, मीन्स उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की थी, इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज नहीं किए थे, ठीक है ना। मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसमें ए ने क्या किया है, जो अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं बी को, वो इसको कंप्लीटली नहीं दिए हैं, वो इसको क्या करने के लिए दिए हैं, सिर्फ यूज करने के लिए दिए हैं, ठीक है ना। तो मीन्स अगर अपन देखें तो ए के पास भी वो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अभी भी वो उनको यूज कर सकता है, और बी ने भी क्या किया, उसको यूज करने के लिए दे दिया, मतलब शेयरिंग की है। बट यहाँ शेयर किसने किया है, ओनली ए ने किया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं। कोवेलेंट में क्या हुआ था, दोनों ने शेयर किए थे, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ शेयरिंग किसने की है, सिर्फ ए ने की है, बी ने कोई शेयरिंग नहीं की है, बी ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। किससे लिए हैं, ए से लिए हैं। समझ आ गई बात। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी इसको कौन सी बॉन्डिंग बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है इसमें ध्यान रखना, बाकी जो अपन कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड होता है उसको अपन नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से यूज करेंगे, ठीक है। और ये एरो किससे किसकी तरफ होगा, ये एरो होगा जो डोनर है उससे जो एक्सेप्टर है उसकी तरफ। क्लियर। तो ये जो बॉन्ड होता है इस तरह से, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर। चलो अब ये तो बात हुई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो अपने पास 3 टाइप के सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट, सेकेंड वन इज डबल सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना वो अभी का टॉपिक नहीं था अपना, वो पुराना टॉपिक था, ठीक है। वो 9, 10, 11 तक की बात थी, ठीक है। अब जो नई चीज है ये 12th में वो ये है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट अगर अपन बात करें सिंपल सॉल्ट की, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रही हूँ। NaCl सबको पता है, KCl ले लो, NaCl ले लो, ठीक है। और भी कोई सॉल्ट आपको लेना है वो ले लो, कोई भी आयोनिक सॉल्ट ले लिया। डबल सॉल्ट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। कुछ बच्चों का सुना हुआ होगा, कुछ का नहीं सुना हुआ होगा, कुछ का फॉर्मूला नहीं देखा होगा, नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। ये भी अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, NaCl नमक, सॉल्ट, ठीक है। ये भी अपन डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इसका नेम है पोटास एलम। क्या नेम है इसका, पोटास एलम, और जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं फिटकरी, ठीक है। यूज करते हैं ना अपन, बहुत बार यूज करते हैं फिटकरी, ठीक है। कहीं पे लग जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है, तब भी फिटकरी यूज की जाती है। कई बार जो वाटर प्यूरिफिकेशन है पहले के टाइम में, उसमें भी फिटकरी यूज की जाती थी। तो जो पोटास एलम है, जो फिटकरी है, उसका फॉर्मूला ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मूला है आपका K2 या K4 FeCN होल 6, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। देखो इस टाइप का सॉल्ट जो था वो आपके 11th क्लास में चैप्टर नंबर जो आपका 9th चैप्टर था हाइड्रोजन,
वहां पे आ चुका है प्यूरिफिकेशन कंपाउंड्स में, लेकिन वहां अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं की कि भाई ये कैसे आया क्या आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सिंपल सॉल्ट क्यों बोला है उसको? ठीक है, सिंपल सॉल्ट इसलिए बोला है अपन ने इसको बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मीन्स कितने टाइप का कैटायन है यहाँ पे? 1। कौन? Na पॉजिटिव। एनायन कौन है? Cl नेगेटिव। मीन्स जब सिंगल टाइप का कैटायन और सिंगल टाइप का एनायन, 1 कैटायन एंड 1 एनायन आपस में जब अटैच होते हैं, कौन से बॉन्ड से? आयोनिक बॉन्ड से। ठीक है, तो उनसे जो सॉल्ट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। ठीक है, उसमें लाइक जैसे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Al पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो ये जो डबल सॉल्ट है, ठीक है, डबल सॉल्ट कैसे बना? ठीक है, डबल सॉल्ट में क्या हुआ? डबल सॉल्ट बनेगा जब सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, सिंपल सॉल्ट कंबाइन कैसे होंगे? ये कैसे बना है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। मैंने क्या किया, K2SO4 एक सॉल्ट लिया प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एक सॉल्ट लिया। जब इन दोनों को मैंने आपस में अटैच किया तब जाके ये वाला सॉल्ट बना। मींस डबल सॉल्ट किससे बन रहे हैं? सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। सेकेंड, डबल सॉल्ट के अंदर आप देखोगे बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव आयंस होते हैं। यहाँ K पॉजिटिव भी है, Al3 पॉजिटिव भी है, SO4 2 नेगेटिव है। यहाँ तो सिर्फ एक ही टाइप का पॉजिटिव और एक ही टाइप का नेगेटिव है ना, जबकि यहाँ आप देखोगे तो बहुत सारे टाइप के पॉजिटिव हैं और बहुत सारे टाइप के नेगेटिव हैं। समझ आई बात? तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, अब पहले इन दोनों का डिस्कशन ही कर लेते हैं। देखो एक बार, अगर मैं इसके सॉलिड फॉर्म की बात करूं, सिंपल सॉल्ट का सॉलिड फॉर्म कैसे होता है? वो NaCl। सॉलिड फॉर्म में Na और Cl के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। Na और Cl आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप उसको क्या करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे। ध्यान से सुनना, जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे वो क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। मीन्स अगर अपन सिंपल सॉल्ट की बात करें तो सिंपल सॉल्ट वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनसे वो बने हुए हैं। ठीक है, अब डबल सॉल्ट को देखो। डबल सॉल्ट भी जब सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तब तो एक कंपाउंड की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सबके बीच में बॉन्डिंग होगी। बट जैसे ही आपने डबल सॉल्ट को किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया, डबल सॉल्ट भी क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। मीन्स मैं अगर इसकी बात करूं, इस सब्सटेंस की, तो इसको वाटर में डिसॉल्व करते ही क्या बन गया? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव। कितना एल्यूमिनियम है? 2। SO4 कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल ये और 1 ये, 4 मॉलिक्यूल प्लस साथ में 24H2O। मीन्स जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ही आप इसको किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग थी? आयोनिक बॉन्डिंग। जो कैसी बॉन्डिंग होती है? वीक बॉन्डिंग। जैसे ही वाटर में जाएगी वैसे ही डिसोशिएट हो जाएगी। समझ आ गया सबको अच्छे से? अब देखो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप इसको छोड़ दो एक बार। Fe और Cn की मैं अगर बात करूं तो Fe के चारों तरफ कौन अटैच है?
CN अटैच है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से CN ने क्या कर रखा है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन, देखो सब एरो वाले बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड बना रखे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये वाटर में डिसोशिएट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये बाहर भी FeCN का होल 6 की फॉर्म में ही रहेगा, सॉलिड फॉर्म में भी, और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तब भी ये वाटर में भी FeCN का होल 6 इसी फॉर्म में रहेगा, डिसोशिएट नहीं होगा। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स मतलब अगर हिंदी में अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें ना, तो इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा जटिल। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड का जो पावर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप उसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना बच्चों, अपन ने यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्ट पढ़े हैं, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। सिंपल और डबल इजीली वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इजीली वाटर में डिसोशिएट नहीं होते। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स भी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये हमेशा कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो आज अपन ने पढ़ा है, ठीक है। कल से अपन जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें अपन कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जिससे रिलेटिव अपन फिर आगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, थ्योरीज वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा नया चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर भी है, तो इसलिए सब बच्चे साथ साथ में इसके नोट्स, ठीक है, प्लस वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं वो सब ध्यान से अच्छे से सुनना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और जो पहले वाले चैप्टर पढ़ा है उनको भी साथ साथ में रिवाइज करना, ओके।